Hello everyone, this is Yer Gupta and you're watching English Up Computer English Solution. Today is my third video of voice and two videos have been uploaded in the playlist. Go and check the playlist. Today I'm going to teach the voice of present imperfect tense. अभी एक मैंने सेंटेंस बोला have been uploaded. Have been uploaded किसी टेंस का नहीं, वॉइस का सेंटेंस है. जो टेंस होता है वॉइस होता है, वॉइस होता है टेंस होता है. तो जिन लोगों ने मेरा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है ज़रूर से देख ले. और सबसे पहली बात कर लेता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ आपको. ठीक है, आपको तो लग रहा है सिर्फ प्रेजेंट इम्परफेक्ट, लेकिन इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ. कैसे, सुनिएगा. पहले मैं यूनिवर्सल रूल को रिपीट करूँगा. ठीक है. द सेकेंड वन आई एम गोइंग टू टेल यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस हम लोग ने पढ़ा था और इम्परफेक्ट टेंस का वॉइस में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और आपको एक आसान इजी वे बताऊंगा जिसमें आप वॉइस के रूल्स क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं. मतलब हाउ टू, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के रूल्स याद नहीं होते, तो कैसे याद करना है, मतलब एक टेक्निक बताऊंगा आपको. चलिए, तो यूनिवर्सल रूल आपको बताया था, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट. बहुत सिंपल सा है. दिस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस. ओके, दिस रूल विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस. ये तो यूनिवर्सल है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, V3 अकॉर्डिंग टू वर्ब चेंज होगा, और बाई प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होना ही होना है, और V3 जो भी वर्ब रहेगा उसका थर्ड फॉर्म. ठीक है, ये आप माइंड में रखना है. आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस. उसके पहले इंडेफिनिट का कुछ रिकॉल करेंगे हम लोग. इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी आप बोलते होंगे. ठीक है, कुछ भी बोल लीजिए, बात तो बराबर ही है. रिकॉल कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट. यही ना होता है जी. अब देखिएगा, आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको. देखिए, मैंने बोर्ड पे दोनों रूल लिख दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का, दोनों का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख दिया है. लेकिन समझने वाली बात क्या है, इसमें सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए, तो V3 हर एक टेंस में कॉमन आएगा, बाई कॉमन आएगा, ऑब्जेक्ट कॉमन आएगा, सब्जेक्ट कॉमन आएगा. हेल्पिंग वर्ब जो होगा मेरा अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाएगा, और जो मेरा ए वाला बीइंग है यहाँ एक्स्ट्रा में आ गया है. तो कंपैरेटिव स्टडी में आपको करा रहा हूँ, जो कि गारंटी के साथ यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हो रहा है. ठीक है, कैसे हो रहा है मैं समझाता हूँ आपको. ठीक है, अभी देखिएगा, इसके एक्टिव स्ट्रक्चर को लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस V1 V5 होता है, इनका एक्टिव स्ट्रक्चर दिखते रहिएगा, ऐसे तीर के निशान है. सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 होता है ऑब्जेक्ट. तो देखिएगा, यहाँ पे V4 V प्लस ING हुआ ना, और यहाँ पे अगर इसका इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं तो डू डज आता है. तो डू डज इक्वल टू आपको क्या याद रखना है, EJMR. ठीक है, डू डज इक्वल टू डू डज कन्वर्टेड इनटू EJMR. V3 तो है ही है, और यहाँ पे EJMR जो है EJMR कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे हो गया है, और V4 है V4 ING, तो V4 ING के बदले B प्लस ING. ठीक है, यहाँ भी ING, यहाँ भी ING, तो ING इक्वल टू ING, डू डज इक्वल टू EJMR, ING इक्वल टू ING. इस तरह आप याद कर सकते हो, इस तरह आप कंसेप्ट समझ सकते हो. ठीक है, अभी इतना आपने अगर समझ लिया, दोनों में अंतर समझ लिया कि इसमें कोई मेरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए मेरा सिर्फ EJMR आके रह गया. इसमें मेरा हेल्पिंग वर्ब भी है, तो EJMR के साथ बीइंग भी आया है.
मतलब एक एक्स्ट्रा है तो एक एक्स्ट्रा आया, एक कम है तो एक कम आया। इतना कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो समझिए आपकी नैया पार लगा गई। ठीक है, ये दोनों में आपने कंपैरेटिव स्टडी समझ लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब इस रूल को आप स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं चेंज करना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, और हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सबको चेंज करेंगे। ठीक है, उसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अभी देखिएगा ध्यान से, इम्परेटिव कंटिन्यूस यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। किसको? तो भैया आपको, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, अभी देखिएगा कैसे चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, ये मेरा एच बी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो यू को इधर लाएंगे ना, अब यहाँ EJMR बताया था तो आर लेंगे, इनके साथ तो आर लगता है। ये सब बेसिक बातें हैं, आप बेसिक वीडियो आपको देखना पड़ेगा एक बार। उसके बाद क्या मैंने बताया, तो बीइंग, तो बीइंग तो यूनिवर्सल है, इस रूल में आएगा ही आएगा, कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो बीइंग आएगा। फिलहाल हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, बीइंग आएगा। उसके बाद V3 आएगा, टीच का डॉट हो जाएगा। उसके बाद बाई आएगा, बाई के साथ एजेंट का, आई का एजेंट क्या होता है, मी होता है, ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह देखिए, अगर मैं इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस मान लो, आई एम टीचिंग यू, एम आई टीचिंग यू, नहीं ना होगा जी, एम आई टीचिंग यू इंट्रोगेटिव, एम आई टीचिंग यू। सो एम आई टीचिंग कैसे बनाएगा, यू आर बीइंग टॉट बाय मी, सो इसको आर यू बीइंग टॉट बाय मी। ठीक है, आर यू बीइंग टॉट बाय मी, आर यू नॉट बीइंग टॉट बाय मी, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। अगर ये तो मेरा असर्टिव है, अगर नेगेटिव बना, यू आर नॉट बीइंग टॉट बाय मी। ठीक है, इस तरह आप बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, दोनों दो ऑब्जेक्ट का खेल दिखाता हूँ आपको। दो ऑब्जेक्ट का खेल देखिए आप, एक ऑब्जेक्ट, ये मेरा कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उससे मतलब नहीं, मतलब कैसे चेंज हो रहा है उसे। अभी देखिए, इंग्लिश को हम यहाँ अगर लाते हैं तो इंग्लिश के साथ इज लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, डॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, किसको भैया, टू यू, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। ऐसा बना सकते हैं। अगर यू को हम बनाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट, तो बना देंगे यू आर बीइंग टॉट, तुम पढ़ाए जाते हो इंग्लिश। टू इंग्लिश नहीं लगाना यहाँ पे, मिस्टेक से भी टू नहीं लगाना। यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय मी, यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय मी। अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहूँ मैं, वो भी बनेगा आसानी से। देखिए, आर यू बीइंग टॉट, आर यू बीइंग टॉट, आर यू बीइंग टॉट, तुम पढ़ाए जाते हो क्या, तुम पढ़ाए जाते हो क्या भैया, तो इंग्लिश बाय मी। अगर इंग्लिश को यहाँ पे लाना चाहे आप, यू की जगह, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट आपने क्या डाला, यू डाला। अगर इंग्लिश को रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करके बताता हूँ। देखिएगा, ए भी रहेगा, कुछ भी नहीं मिटाऊंगा, इंग्लिश यहाँ आएगा। अब इंग्लिश यहाँ अगर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाइएगा, इज लाइएगा ना, इंग्लिश के लिए इज लाइएगा। इंग्लिश थर्ड पर्सन सिंगुलर, इज इंग्लिश बीइंग टॉट टू यू बाय मी। कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे दोस्तों, इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू यू बाय मी। यहाँ पे टू यू इसलिए लगा, टू यू क्यों लगा है आपको पता है, टू शो कर रहा है किसको पढ़ाया जाता है, तुमको पढ़ाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट यू, बीइंग टॉट यू नहीं लगा सकते आप, टू यू लगाना ही पड़ेगा आपको, टू यू बाय मी। ओके, यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय मी, ये आपका यू से बना, ये आपका इंग्लिश से बना। यहाँ पे दोनों आप एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हो, इधर यू और इंग्लिश। ओके, अगर उसका इंट्रोगेटिव कैसे बना, बहुत आसानी से मैंने बताया आपको। आर यू बीइंग टॉट इंग्लिश बाय मी, सब सेम हो जाएगा यहाँ पे। अगर इंग्लिश बनाना चाहिए, इंग्लिश बीइंग टॉट टू यू बाय मी। ठीक है, तो यानी कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट का खेल है
तो भी बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं और लेना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको भी हम मिटाते हैं, समझने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, जो बहुत टीचर लोग नहीं कर समझा पाएंगे, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, और कंपेरेटिव स्टडी मैंने बताया उसको तो आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना। तो अगर ज़्यादा मस्त वीडियो और देना है तो सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चॉकलेट्स देखिएगा, स्कूल इज distributing chocolates to the student, ठीक है। अगर इसको बनाना है, यहाँ पे मैंने नहीं, यहाँ पे स्कूल मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया, और चॉकलेट मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। टू द स्टूडेंट्स, देखिए कैसे बनाओगे इसको आप। चॉकलेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, चॉकलेट्स आर लगेगा, बीइंग लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्कूल, बाय टू द स्टूडेंट्स, बाय स्कूल, स्कूल के द्वारा। अब देखिएगा इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे आप। आर चॉकलेट्स कुछ किया मैंने, देखना, बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट बाय स्कूल। मैंने क्या किया, सब्जेक्ट और वर्ब का प्लेस चेंज किया। मैं बोला ना ग्रामर में प्लेस वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया प्लस सब्जेक्ट लगाया, एज इट इज सब डाल दिया, ठीक है। अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, आर चॉकलेट्स नॉट बीइंग, ठीक है, ऐसा बना सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इसका नेगेटिव बनाना है तो इसका नेगेटिव भी आप बना सकते हो, चॉकलेट्स आर नॉट बीइंग, चॉकलेट्स तब हेल्पिंग वर्ब, तब नॉट, तब बीइंग, इस तरह बना सकते हो, ठीक है। अभी एक एग्जांपल मैं और लेना चाहूँगा कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस सेट तो आएगा ही, उसको जो देखेंगे। देखिए दो एग्जांपल, दो ऑब्जेक्ट का एग्जांपल सोचिए, ठीक है ना। यू आर गिविंग मी चॉकलेट, फिर चॉकलेट ही लेते हैं, क्या टेंशन है। अब चॉकलेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, दो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले लिया, सॉरी मेन वर्ब ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले लिया, सब्जेक्ट भी ले लिया। अब देखिएगा इसको बढ़ा बनाता हूँ मैं। चॉकलेट इज, यहाँ चॉकलेट है, इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, बीइंग, ठीक है, गिवन, चॉकलेट इज बीइंग गिवन टू मी बाय यू। एक तो ऐसा बन सकता है, टू मी लगा के, इसको दे रहा है तो मुझको दे रहा है, तो टू मी किसके द्वारा, तो तुम्हारे द्वारा। एक हो सकता है मी को यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, मी मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई एम बीइंग गिवन चॉकलेट। मुझे क्या दिया गया, तो चॉकलेट दिया गया, आई एम बीइंग गिवन चॉकलेट, आई के साथ एम, बीइंग, गिव का भीतरी गिवन, क्या दिया गया, तो चॉकलेट दिया गया, आई एम बीइंग गिवन चॉकलेट बाय यू। अब दोनों सेंटेंस में हम कंपेयर करते हैं, तो क्या यहाँ भी मी था, टू मी, यहाँ भी आई आ गया, ठीक है। यहाँ बाय यू कवर हो गया, गिवन कवर है, बीइंग कवर है, इज हमारा कॉमन है, चॉकलेट कवर है, यानी कि दोनों सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। तो सब ऑब्जेक्ट एक हो या ऑब्जेक्ट दो हो, आप आसानी से उसका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, असर्टिव, इंट्रोनेगेटिव, WH भी चेंज कर सकते हैं। WH याद आया, चॉकलेट मुझे क्यों दिया जा रहा है भाई, ऐसा क्या रीजन है कि चॉकलेट दिया जा रहा है, तो
उसके लिए डब्ल्यू चाहेगा। अब इसको 2 मिनट और हम अभी आगे बढ़ाएंगे, इसको इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे। ईट चॉकलेट, इंट्रोगेटिव हो गया, बहुत ईजी है ना, ठीक है। इसको भी इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे, एम आई। अभी देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव चेंज हो गया। अगर इंट्रो नेगेटिव चेंज करना है, नोट यहाँ लगा देंगे, नोट लगा देंगे, हो गया। कुछ है, अगर यहाँ WH लगाना है आपको तो WH लगा दीजिए ना, वाई, हाउ, वेयर, जो लगाना आप लगा दीजिए। WH सिर्फ ऐड कर देना है, बाकी सेंटेंस उसी तरह रहेगा। सो ऐसे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और मैंने पहले वीडियो में बताया था इसके पहले कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आई ऑलवेज से परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस का भी मैं आप सीरीज लेके आऊँगा। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही सब पसंद आया, आपको समझ में आया। कॉम्पिटिटिव स्टडी कोई नहीं बताया होगा आपको। सो वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को हिट कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर भी ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू द टाइम। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।